जय मसीह की। स्वागत है आपका जीसस इज ग्रेट गॉड चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आज दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं? क्यों हर देश की भाषा अलग है? इसका जवाब बाइबल की एक रहस्यमय और ऐतिहासिक कहानी में छिपा है, बाबेल की मीनार की कहानी में। आज हम जानेंगे कि इंसान ने कैसे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और फिर परमेश्वर ने कैसे हस्तक्षेप किया। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 11 में पाई जाती है। जल प्रलय के बाद नूह और उसके पुत्रों से पूरी पृथ्वी फिर से बसाई गई। समय बीतता गया और मनुष्य पृथ्वी पर फैलने लगे, लेकिन उन्होंने एकत्र होकर एक ही स्थान पर बसने का निर्णय लिया, शिनार नाम की एक भूमि में, जो बाद में बाबेल कहलाया। यह वो समय था जब सारी पृथ्वी की भाषा एक ही थी। सब लोग एक ही भाषा बोलते और समझते थे। इस एकता में बड़ी शक्ति थी, लेकिन दुर्भाग्य से इंसान ने इस एकता का उपयोग अपने घमंड को बढ़ाने के लिए किया, न कि परमेश्वर की महिमा के लिए। मनुष्यों ने कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें अच्छे से पकाएं। और फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर बनाएं और एक ऊंची मीनार बनाएं जिसकी चोटी स्वर्ग तक पहुंचे, ताकि हम प्रसिद्ध हो जाएं और पृथ्वी के ऊपर बिखर न जाएं। यहाँ एक गहरी बात छिपी है, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर ने नूह के वंशजों को कहा था कि वे पूरी पृथ्वी पर फैलें, लेकिन यहाँ इंसान कहता है, हम नहीं फैलेंगे, हम एक जगह इकट्ठे रहेंगे। वे चाहते थे एक नाम कमाना, एक साम्राज्य बनाना, स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करना। मीनार महज ईंट और गारे की नहीं थी, वह उनके घमंड और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी थी। परमेश्वर ने यह सब देखा और कहा, देखो, ये सब एक ही भाषा बोलते हैं और ये तो शुरुआत है। अब ये जो चाहे करेंगे। परमेश्वर ने देखा कि यदि वे एक ही भाषा में ऐसे काम कर सकते हैं, तो वे उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके और भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से उतरकर उनकी भाषा को बदल दिया। एक ही समय में जब वे ईंट मांगते थे, तो सामने वाला रेत समझता था। जब कोई कहता था, उठाओ, तो दूसरा समझता था, गिराओ। अचानक भ्रम फैल गया। वे एक दूसरे को समझ नहीं सके। काम रुक गया। लोग इधर उधर जाने लगे और वहीं से पृथ्वी पर विभिन्न भाषाओं की उत्पत्ति हुई। उस नगर का नाम बाबेल पड़ा, जिसका अर्थ होता है भ्रम। और यह नाम आज भी उस स्थान की याद दिलाता है जहां मनुष्य ने घमंड के कारण परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया और उसे परमेश्वर ने विनम्र किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी बुद्धि और ताकत पर घमंड करते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो हम भ्रम और विनाश की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर एक ईर्ष्यालु ईश्वर है। वह चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, न कि खुद की। लेकिन यह कहानी केवल चेतावनी नहीं है, यह आशा भी देती है, क्योंकि उसी पृथ्वी पर जहां भाषाएं बंटी थीं, पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा और सब भाषाओं में एक ही सुसमाचार को सुनाया, उद्धार का संदेश। मित्रों, बाबेल की मीनार हमें चेतावनी देती है कि हमें घमंड से बचना चाहिए और परमेश्वर की योजना को अपनाना चाहिए। क्या आप भी कभी अपने प्रयासों पर घमंड कर बैठे हैं? क्या आप भी परमेश्वर से दूर अपने नाम और सफलता के पीछे भाग रहे हैं? आज ही लौट आइए, वह तैयार है आपको क्षमा करने और आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर कि मैंने कई बार अपनी योजनाओं को तेरे ऊपर रखा। मुझे विनम्र बना और अपने मार्ग में चलने की शक्ति दे। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने प्रार्थना की तो नीचे आमीन लिखें। और अगर यह वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बना है, तो कृपया इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय मसीह की।